प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही में गर्भवती महिला अपने शरीर में आने वाली इन 5 बदलावों को देख के आसानी से समझ सकती है कि उसके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी वीडियो है और उन लोगों के लिए बहुत खास है जिसका पहला तिमाही खत्म हो चुका है और दूसरे या तीसरे तिमाही में एंटर किए हैं, यानी कि चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें या 9वें महीने में आने वाले शरीर में ये खास बदलाव ना आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव उसको महसूस होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे उल्टी आना, मतली आना, सिर में दर्द होना या इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं। और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हम खुद अपने अंदर लाते हैं ताकि हम और हमारा बेबी दोनों सेफ रहे, कोई हार्म ना हो, बच्चा किसी भी तरीके से बच्चे को नुकसान ना हो, या हमारी डिलीवरी जो है या हमारी प्रेगनेंसी जो है वो किसी खतरे में ना आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास ऐसे ही 5 बदलावों की जो कि हर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला अपने शरीर में महसूस करती है। और ये जो बदलाव है ना, ये ज़्यादातर औरतों में बहुत ही कॉमन होते हैं, ये बताने के लिए कि घर में बेटा है या बेटी। जी हाँ, ये बदलाव आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं ये जानने के लिए कि घर में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते और मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सजा हो सकती है। पर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% प्रमाणित नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सटीक होते हैं क्योंकि ये 80-90% औरतों में कॉमन होते हैं कि ये सिम्टम है तो ये लड़का होने का है, ये सिम्टम है ये लड़के होने का। क्योंकि ये जो लक्षण हैं, ये जो बदलाव हैं, हमारे पूर्वजों के अनुभव से, या घर में जो दाई माँ वगैरह, दादी नानी होती हैं, वो अपने अनुभव के हिसाब से जो चीज़ें बताती हैं ना, ये वही सिम्टम्स है और उन्हीं लक्षणों की हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और ख़ास लक्षण होता है वो होता है आपके पेट का आकार। देखिए, पेट के आकार के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं कि गोल हो तो लड़की होती है, लंबा हो तो लड़का। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट में पेट का जो चर्बी है या पेट बढ़ने का जो पैटर्न है ना, वो क्या बताता है, उससे क्या संकेत मिलता है। तो देखिए, अगर गर्भावस्था के दौरान आपको अपना टमी का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, यानी अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकलता है और वो भी स्टार्टिंग के मंथ से ही, मतलब चौथा 5वां महीना लगते लगते आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से निकलता है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट कम निकल रहा है, देखिए 9 मंथ आते आते तो लगभग सबका पेट काफ़ी ज़्यादा निकल आता है, लेकिन इस स्टार्टिंग से ही अगर आपके पेट बढ़ने का जो पैटर्न है वो स्लोली है, बहुत धीरे धीरे आपका पेट बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 5वें 6वें महीने में भी अगर कहते हैं कि घर में बेटा है ना, तो पेट दिखता ही नहीं है। अगर आपने थोड़े लूज़ कपड़े पहने हैं ना तो समझ में ही नहीं आता कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पेट बढ़ने का जो पैटर्न है वो थोड़ा स्लो है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जो पेट बढ़ने का पैटर्न है वो स्लो है या बहुत तेज है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके भूख लगने का पैटर्न। जी हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना आपने देखा होगा औरतों में जो बहुत ही खास बदलाव आता है ना, वो होता है उनके भूख से रिलेटेड। कुछ औरतों को तो बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, कुछ औरतें जो होती हैं वो खाना ही छोड़ देती हैं। इसलिए नहीं कि उनको खाना नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, जी मचलाता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेट में बेटा होता है ना, तो आपको भूख लगने का जो पैटर्न है ना वो बहुत फ्रिक्वेंट होता है, यानी आपको बार बार भूख लगती है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा हो जाता है अगर गर्भ में बेटा होता है। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है ना, तो आपको भूख कम लगती है क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो चुका रहता है। आपको अपच की समस्या हो जाती है, जलन की समस्या होती है, पेट में जलन होती है, गैस, एसिडिटी की समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो आपको भूख कम लगेगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो लड़का, वहीं अगर भूख कम लग रही है तो लड़की।
अब हम बात करते हैं तीसरे और ख़ास सिम्टम की, वो होता है बच्चे की हलचल। देखिए मैं ये नहीं बात करूँगी कि बच्चे की हलचल आपको कब महसूस हो रहा है तो लड़का, कब नहीं हो रहा है तो लड़की। मैं बात कर रही हूँ बच्चे की एक्टिविटी पे, बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा हलचल करता है या कितना ज़्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी औरतों को देखा होगा कि उनका बच्चा मूवमेंट कम करता है। बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करता है। देखिए वैसे तो जब आप बच्चे की हलचल महसूस करती हैं ना, उसके बाद आपको बच्चे की हलचल पे ध्यान देना है कि बच्चा बहुत देर तक अगर हलचल नहीं करता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि बच्चे के मूवमेंट को आपको काउंट करना रहता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम बात करेंगे कि हलचल की फ्रिक्वेंसी क्या है। देखिए ऐसा माना जाता है कि घर में अगर बेटा होता है ना तो वो हलचल थोड़ा कम करता है, लेकिन अगर बेटी होती है तो बहुत ज़्यादा हलचल करती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं। लड़कियां एक्चुअली में बहुत चंचल होती हैं। नहीं, ये रीज़न नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में जो बेटियां होती हैं ना, उनका आकार और साइज और वेट जो होता है वो लड़कों से कम होता है, तो उनको पेट में काफ़ी स्पेस मिल जाता है घूमने के लिए, दौड़ने भागने चलने के लिए। मजाक कर रही हूँ, मतलब उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनकी हलचल ज़्यादा होती है। वहीं अगर लड़का है ना तो उसका आकार भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा लेज़ी भी होते हैं लड़के, तो वो थोड़ा सा कम हलचल करते हैं, लेकिन हलचल करेंगे। और आपको हलचल पे ध्यान देना है, स्पेशली जब आप खाना खाते हैं, खाना खा के लेटते हैं या बैठते हैं, तो उस टाइम पे बच्चा ज़रूर मूव करता है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे की मूवमेंट को ध्यान देना है और काउंट करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है, वो भी बहुत खास सिम्टम है, वो है सिर में दर्द। जी हाँ, ये भी एक खास लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके सिर में दर्द है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको पहले ये समस्याएं नहीं रहती हैं, देखिए कभी कभार सिर में दर्द होना हो जाता है थकान की वजह से या कुछ भी, गर्मी की वजह से भी, आजकल तो गर्मी है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपको सिर में दर्द की समस्या रहती है। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये आपको अभी प्रेगनेंसी में ही ये चीज़ों का फेस कर रही हैं, इन चीज़ों का सामना कर रही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पहले तो आपके सिर में दर्द नहीं हुआ करता था लेकिन अब है, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। ये काफ़ी सटीक लक्षण होता है। अब हम बात करेंगे पांचवें और ख़ास सिम्टम की, वो होता है यूरिन का कलर, यानी पेशाब का रंग। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2-3 दिन तक चीज़ों को नोटिस करना है। आपको पूरा पानी का इंटेक अच्छे से करना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। और वैसे भी गर्मियाँ हैं और बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तो आपको पानी खूब अच्छे से पीना है। उस नोटिस करना है पेशाब का कलर। ऐसा चाहता है कि आपका रंग अगर पीले कलर का है पूरा पीने के बाद भी, ये एक लड़का होने का इशारा करता है, एक लड़का होने का इशारा करता है। वहीं अगर आपके पेशाब का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट साफ या हल्का गुलाबी रंग का है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये थे 5 खास बदलाव, 5 खास लक्षण जो कि आपको बताते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।